भाभी जी तो बहुत सुंदर दिख रही है आज। आज ना यार, आज मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, मन में जो भी बात है ना मेरे, वो आज भाभी को सब बता देता हूँ। मतलब मेरा मन तो भी हल्का हो जाएगा। अरे भाभी जी, क्या हुआ? कुछ लगा था शायद। इधर क्या? हाँ, ये लहसुन का छिलका लग गया होगा। हाँ, सुनिए ना, हाँ। आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, बोलिए ना। आइए ना थोड़ा। मैं काम कर रही थी, जरा अर्जेंट है क्या? अरे वो बाद में कीजिए, आप आइए पहले। क्या हुआ, बोलिए ना। अ, भाभी जी, आप दिन भर कितना काम करती है? हाँ, तो अभी काम कर लेती हूँ तो थोड़ा शांति मिलती है मन को। हाँ ना, वही मैं देखते रहता हूँ कि आप दिन भर एक तो एक काम नहीं छूटा कि वो काम लग जाता है। मतलब दिन भर आप इतना बिजी रहती हो काम में। थोड़ा दिन काटना मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए काम कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा फिर दिन काटना ऐसे, इसलिए। भाभी जी, आपसे एक बात करनी थी। अभी हमारा जो पूरा मोहल्ला है ना, वो कुछ अजीब बातें चल रही है मोहल्ले में। कैसी बात है? मतलब देखिए, अभी मेरा भाई तो गुजर गया और उसको गुजरे हुए 6 महीने हो गए। और घर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं ना। हाँ। तो मतलब मोहल्ले में ऐसी बातें चालू है कि इन दोनों का जरूर कुछ चक्कर होगा। लोग हैं तो वो ऐसा कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। जाने तो हम ध्यान मत दो उन पर, अभी क्या कर सकते। अभी इतने सालों से हम एक ही घर में रह रहे थे तीनों लोग। अचानक से वो गुजर गए, अभी 6 ही महीने हुए उनको गुजरे हुए। अचानक से वो गुजर गए और आप थोड़ी ना कहीं पर चले जाओगे, या मैं कहीं पर कैसे चले जाऊँ? हाँ, जहाँ पर रह रहे थे वहीं पर तो रहेंगे ना। जी। नहीं और लोगों पर ध्यान मत दो आप। छोड़ो उनकी बातें। हम दोनों का दिल तो साफ है ना। हाँ जी, वो तो सही बात है। हाँ, तो बस हमारे लिए इतना ही काफी। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, छोड़ो, जाने दो। यही बात करनी थी आपको। नहीं नहीं, और एक बात करनी थी। बोलिए। भाभी जी सुनिए ना। हम्म। अभी मतलब कैसे बोलूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? देखिए भाभी जी, जब मतलब भैया जिंदा थे तब ना मैं यही रहता था ना। हम्म। तो दिन भर तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें आती थी। मतलब सुबह शाम दोपहर। तो हम पति पत्नी थे ना, तो चलता रहता था हमारे यहाँ हंसी टिटोली करना। जी, थोड़ा। वो वाली आवाजें नहीं। ओ, देखिए आप बस कीजिए, अभी मैं चलती हूँ। अरे भाभी जी सुनिए ना। मुझे ना आपसे अभी भैया को 6 महीने हो गए गुजरे हुए। तो आपको 6 महीने से कुछ प्यार नहीं मिला है ना। क्या है ना,
अभी जब वो थे ना, उन्होंने मुझे इतना प्यार किया है कि मेरा मन भर गया है। अभी मेरे लिए उतना जितना प्यार किया ना उन्होंने, उसमें मैं पूरी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ ऐसे ही। पर मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी ना। हाँ, अम, मतलब ऐसा कि मुझे भी प्यार की ज़रूरत है भाभी जी। हाँ, तो ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, गाँव जाकर आएँगे 2-3 दिनों में और आपके लिए कोई लड़की ढूँढेंगे, फिर शादी करवा देंगे आपकी। नहीं नहीं, मुझे मुझे मतलब लोग भी कुछ ताने नहीं मारेंगे, ताने मारना बंद हो जाएगा। और देखिए भाभी जी, मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं प्यार करना, मुझे आपके साथ प्यार करना है। शादी भी आपके साथ करनी है। क्या बोल रहे हैं आप ये? देखिए, इनको गए हुए 6 महीने नहीं हुए और आपने आपका रंग दिखाना शुरू कर दिया। बैठिए भाभी जी। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर से बातें करो। क्या है ना, उन्होंने जिम्मेदारी देकर गए वो मुझे आपको संभालने की, इसलिए मैं आपको संभाल रही हूँ। भाभी जी, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है और सबको पता है कि हमारा कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। सबको पता है मतलब उनको कुछ भी लग जाएगा, हाँ, और कुछ भी मान लेंगे वो, तो क्या हम भी वैसे ही करने लगेंगे? देखिए, उन्होंने जो जो बोला है, वो जो सोचा है हम दोनों के बारे में, वो सब उनकी गलत फहमी है। और उस गलत फहमी को हम अगर सच कर देंगे तो उन पे ना सच्चाई का मोहरा लग जाएगा, और ये सब मैं नहीं कर सकती। अरे भाभी जी देखिए, मैं बस प्यार करने की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। हाँ, अभी आप आगे की जिंदगी कैसे काटोगी? कैसे काटोगे मतलब? अरे हमारे घर को चिराग भी तो चाहिए। तो आप दोगे ना चिराग? एक काम करो ना, आप शादी कर लो, शादी करने के बाद आ जाएगा ना एक चिराग। अरे वो मैं तो, उसको, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी, संभालूंगी, मैं हूँ आगे देखने के लिए। अरे भाभी जी वो सब ठीक है, पर आपका क्या? हाँ, आपके जिंदगी का क्या? आप कैसे रह पाओगी? देखिए, मेरी ज़िंदगी की फ़िक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। दरअसल क्या है ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और वो गुजर गए। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, नहीं करना कुछ प्यार व्यार। देखिए भाभी जी, आपको नहीं करना, पर मुझे तो करनी है ना आपके साथ शादी। अब तो जिद पर अड़ गए हो, क्यों हाँ, ऐसी बातें कर रहे जा रहे हो? देखिए हाँ, मुझे आपसे ही शादी करनी है। अगर नहीं करोगी तो मैं किसी और से भी शादी नहीं अरे पर करूंगा। समाज वाले लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे मत। आपको कुछ समझ रहा है क्या? हाँ, देखिए, वो कहेंगे कि देखो, जो हमने सोचा था ना वैसा ही हुआ, देखो। देखिए भाभी जी, मैं प्यार करता हूँ आपसे, और अभी से नहीं, जब से आपकी शादी हुई थी ना मेरे भाई के साथ, तब से मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं चाहने लगा हूँ आपको। मुझे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे या समाज वाले देखिए, क्या कहेंगे? ये बचपना मत कीजिए, इससे ना मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, और लोगों के ताने आपको ही सहने पड़ेंगे। देखिए, मैं रेडी हूँ सब सहने के लिए, बस मुझे आपके साथ शादी करनी है। शादी शादी शादी, खेल लगता है आपको शादी? हाँ, मेरा पति मरे हुए 6 महीने नहीं हुआ और मैं शादी कर लूँ? हाँ, अरे तो क्या हुआ फिर? हाँ, अरे लोग कहेंगे कि पति पति मर के 6 महीने, साल भर भी नहीं हुआ और शादी कर ली, देखो कैसी औरत है। अरे ये तक बोल लेते लोग कि पति को इसने ही मारा होगा, पता देखिए, है? देखिए भाभी जी, हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, क्या लोग हमें खिलाने पिलाने आते? हम उनकी क्यों परवाह करें? पर आप क्यों अच्छी जिंदगी नहीं चुनना चाहते? आप मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं? आप किसी देखिए, और से शादी कर लीजिए, एक सुखी जीवन जिए ना। क्यों ये जिंदगी भर ताने सुनना लोगों के, घुट घुट के जीना? कोई मुझसे भी सुंदर लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती है आपको। आपको देखा है कभी आपने एक बार? देखिए हाँ, भाभी जी, मेरे लिए यही सुखी जिंदगी होगी कि मैं आपके साथ शादी करूं। मुझे बस आपके साथ रहना है, आपके साथ प्यार करना है, आपके साथ जीना है, आपके साथ ही मरूंगा। और मुझे हम दोनों का बच्चा चाहिए। देखिए भाभी जी,
मेरे भाई का सपना था कि आपका और उसका बच्चा हो, तो मुझे वो सपना साकार करना है। देखिए, मैं समझ रही हूँ आपके जज़्बातों को, पर ना ये जो आप कह रहे हो ना, ये संभव ही नहीं हो सकता। कैसे संभव नहीं है? मैं सबसे मैं नहीं बात चाहती कि मेरे वजह से कोई आपको कुछ बोले। देखिए, मुझे एक किसी विधवा से शादी करोगे आप? भाभी किस जी बस हो गया। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और आपको लग रहा है ना कि समाज वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो मैं बात करूंगा उनसे। आप वो सब कुछ मुझ पे आप छोड़ दो। शादी करना चाहते हैं ना मुझसे? जी। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, पर एक ही शर्त पर। कौन सी शर्त? आप कल के कल ही जाकर गांव में सब लोगों को बता देंगे कि आप मुझसे प्यार करते हो और आप मुझसे शादी करना चाहते हो। जब वो सारे लोग तैयार हो जाएंगे तभी मैं आपसे शादी करूंगी। अगर वो लोगों ने मना कर दिया तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ठीक है ना भाभी जी, कल का क्यों वेट करना, आज ही चलते हम। ठीक है, चलिए फिर। अ, वैसे भाभी जी मैं क्या बोल रहा था, गांव चलने से पहले कुछ मेरा मुंह मीठा कर देते आप तो। देखिए, मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ बोला है, पर ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो मैं शादी के बाद ही करूंगी। अच्छा। नहीं, मतलब मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो हो जाता है एक बार हमारा। देखिए, जब हमारे शादी के बाद हमारी सुहागरात होगी उसी दिन मैं ये सब करूँगी, वरना नहीं कर सकती मैं। भाभी जी मैं ना बहुत दिनों से तड़प रहा हूँ, तो मेरी भी तड़प समझिए थोड़ी। तो थोड़ा और तड़पिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम दोनों की शादी के लिए। इतनी धूमधाम से शादी नहीं करनी मुझे, सिंपल तरीके से करनी। और मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, पर मैं आपसे शादी करूँगी तो आपसे प्यार करूँगी, पर शादी के बाद ही सब कुछ। अभी चले फिर गाँव को। जी ठीक है फिर। चलिए फिर, चलिए। बैग पैकिंग करते। जी।